हेलो दोस्तों, आज तो है बड़ा खुशी का दिन क्योंकि आज हमारी लास्ट वीडियो है। एडजेक्टिव चैप्टर की ये लास्ट वीडियो है। तुम्हें पता है हमारा एडजेक्टिव चैप्टर चल रहा था जिसपे हमने पहले थ्योरी पार्ट कवर किया, उसके बाद हमने क्वेश्चन प्रैक्टिस भी की। आज ये लास्ट वीडियो है और तुम्हें पता है भैया लास्ट वीडियो सबसे ज्यादा धमाकेदार और इंपॉर्टेंट होती है। आज हम इस पे और कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, वही क्वेश्चन मैं तुम्हारे लेके आया हूं। और बहुत इंपॉर्टेंट होती है भैया प्रैक्टिस। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, सुना होगा ना तुमने। हाँ, तो भैया अगर परफेक्ट बनना है ना चैप्टर में, कॉन्सेप्ट की पकड़ चाहिए, तो आज की वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिकॉज इस पे मैं तुम्हें माइंडसेट तो करवा ही रहा हूं, है ना। माइंडसेट हमको पता चलेगा कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं एडजेक्टिव चैप्टर से, और उसके बाद तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल तो भैया बढ़ जाएगा, सातवें आसमान में होगा, है ना। अगर तुम अतुल सर के साथ पढ़ रहे हो तो भाई फायदा होना चाहिए। मैं चाहता हूं इस साल जो नया साल है 2024 में सबके सपने पूरे हों, गोल्स पूरे हों और तुम्हारा एग्जाम निकले, फोड़ के आओ तुम एग्जाम में। इसलिए अब सब काम छोड़ के फुल फोकस के साथ भैया अब कॉपी पेन लेके रेडी हो जाओ और करते हैं आज की धमाकेदार क्लास को स्टार्ट। तो चलो करते हैं आज की धमाकेदार क्लास को स्टार्ट। तुम्हें पता है आज हमारी लास्ट वीडियो है एडजेक्टिव चैप्टर को लेके, इसके बाद हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ेंगे जो कि है कंजंक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है। आज इसको फिनिश करते हैं। तुम्हें पता है कल भी एक वीडियो आई थी जिसपे हमने प्रैक्टिस की थी। तुम मेरे साथ पढ़ रहे हो ना, प्रैक्टिस कर रहे हो, बहुत इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिस करना। कल भी हमने प्रैक्टिस की थी। आज कुछ और हम क्वेश्चंस को देखते हैं, पीवाईक्यूज जो प्रीवियस ईयर में आए हैं, इसलिए बड़े ध्यान के साथ देखना। भैया मेरे साथ पढ़ते हो तो कॉन्फिडेंस मुझे पता है सब पे आता है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए। अब पहला क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान से पढ़ना भाई, पढ़ना इंपॉर्टेंट है, प्रोनाउंसिएशन करना जोर जोर से। The committee did not approve the plan since it were neither practical nor efficient. बता दो भाई क्या आंसर है इसका। हाँ जल्दी से भाई, ये भाई तो पहले क्वेश्चन में इसका हाथ पांव ढीले पड़ गए। अरे भाई ध्यान से देखो, मेरे साथ पढ़ रहे हो। The committee did not approve the plan since it were, हाँ यहाँ पे गलती है। इट मैंने बोला था ये सब्जेक्ट सिंगुलर होता है, इट सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, तो अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी कैसे आएगी। अरे बहुत बढ़िया भैया, सिंगुलर आएगी तो भाई थोड़ा तेज बोलो, कॉन्फिडेंस से बोलो, तो वज आएगा, वर नहीं आएगा। गलत, सी पार्ट में एरर हो गया। जब इट है, इट सब्जेक्ट है, वो हमेशा सिंगुलर होता है, तो वर्ब भी इसके साथ सिंगुलर ही आएगी, वज आएगी। इतने सिंपल से क्वेश्चन आते हैं भैया, देखो इतने इजी आते हैं। तब लोग बोलते हैं भाई इंग्लिश पर डर लगता है। अरे कहां डर लगता है, मजेदार, हम तो मजे के साथ पढ़ेंगे। टूरिस्ट स्टडी में मेरे साथ तुम मजे के साथ ही पढ़ोगे। थ्रू आउट हिज टेन्योर एट द ऑफिस ही हैव प्रूवन हिमसेल्फ टू बी अ टैलेंटेड एंड हार्ड वर्किंग एम्प्लॉय। टेन्योर मतलब होता है कार्यकाल में, कार्यकाल, ये बहुत बार वर्ड आता है, तुम्हें पता होनी चाहिए मीनिंग। मैं तुम्हें मीनिंग भी बताता हूं साथ साथ, है ना। तो अपने कार्यकाल में जब तक वो काम करता था, वो हमेशा प्रूफ करता था कि भैया वो टैलेंटेड है और हार्ड वर्किंग है। उसने हमेशा प्रूफ किया है अपने को। ऐसे कुछ लोग होते हैं जो टैलेंटेड होते हैं, हार्ड वर्क होते हैं। बताओ भाई क्या है, किस पार्ट में एरर है। अरे मैं तभी तो बोलता हूं भाई, जो मैं बोलता हूं ना उसको ध्यान से सुना करो। मैं बोलता हूं हमेशा प्रोनाउंसिएशन करके पढ़ा करो, तेज तेज। अगर पढ़ोगे तो 80% तुम्हें आंसर मिल जाएंगे। थ्रू आउट हिज टेन्योर एट द ऑफिस ही हैव, अरे ही जो हमारा सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, एक व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं, एक वचन, तो उसके साथ जो वर्ब आएगा वो हैव थोड़े आएगा, हैज, सिंगुलर ही तो आएगा वर्ब भी। तो बता दो भाई सी पार्ट में एरर है। इतना इजी क्वेश्चन है, बताओ इतना इजी नहीं हुआ तुमसे। हाँ तुम तो बोल रहे हो सर हो गया। अरे हो गया तो अच्छी बात है, फिर तो आगे बढ़ते हैं अगर हो गया तो। नेक्स्ट, द टैक्स ट्रीटी बिटवीन इंडिया एंड स्विट्जरलैंड हैव बीन अमेंडेड एंड वी शैल बी एबल टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन अबाउट एनी स्विस बैंक अकाउंट बाय नेक्स्ट मंथ। ये जितने भी क्वेश्चन है ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट और एडजेक्टिव चैप्टर के मिक्सचर है, ताकि मुझे ये पता चले कि जो एडजेक्टिव चैप्टर है वो तो कंप्लीट हुआ ही, लेकिन जो उससे पहले हमने करवाया है, जो हमने इससे पहले कंप्लीट किया है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, कहीं तुम उसको तो नहीं भूल गए। इसलिए दोनों के मिक्सचर क्वेश्चन है। अब जल्दी से बता दो भाई एरर किस पार्ट में है, ध्यान से पढ़ो, ध्यान से, किस पार्ट में एरर है, बहुत इजी है। द टैक्स ट्रीटी, ट्रीटी मतलब होता है जो संधि हुई थी इंडिया और स्विट्जरलैंड के बीच, जो भी संधि हुई है उसमें कुछ अमेंडेड किए गए हैं, मतलब संशोधन किए गए हैं, जिससे कि हमको अभी वी शैल बी एबल टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन अबाउट एनी स्विस बैंक अकाउंट बाय नेक्स्ट मंथ, मतलब जिससे कि हमको स्विस बैंक जो अकाउंट है उसकी किसी की भी डिटेल हमको मिल सकती है नेक्स्ट मंथ तक। नेक्स्ट मंथ पे हमको जितनी भी स्विस बैंक अकाउंट की डिटेल है, पहले वो गुप्त थी लेकिन अब हम उसको एक्सेस कर सकते हैं, मिल सकती है वो हमें
बाय नेक्स्ट मंथ मतलब नेक्स्ट मंथ तक, अगले महीने तक। किसके कारण? जो ट्रीटी साइन हुई है इंडिया और स्विट्जरलैंड के बीच। तो अब हमारा सब्जेक्ट क्या है, किसके बारे में बात कर रहे हैं? इंडिया के बारे में, स्विट्जरलैंड के बारे में? नहीं, किसके बारे में? टेक्स्ट ट्रीटी के बारे में, जो संधि हुई है, ये है हमारा सब्जेक्ट। और कैसा सब्जेक्ट है? सिंगुलर सब्जेक्ट है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हैव थोड़ा आएगा, वर्ब भी तो सिंगुलर आएगी, हैज आएगा, हैज बीन अमेंडेड। अब बात समझ पाई? तो ट्रीटी में संशोधन हुआ है। हाँ, तो हम ट्रीटी के बारे में बात कर रहे हैं, ट्रीटी के बारे में। अब समझ पा गया? इतने सिंपल से क्वेश्चन होते हैं। हाँ, अगर समझ पा गया तो नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। टेकिंग रेगुलर ब्रेक्स फ्रॉम वर्क आर इंपॉर्टेंट फॉर हेल्थ एंड रिड्यूसेस स्ट्रेस। अगर तुम इसको तेज तेज पढ़ोगे तो भैया आंसर मिल गया होगा। फिर से पढ़ो। टेकिंग, जिसको नहीं मिला, जिसको मिल गया अच्छी बात है, चिल मारो। जिसको नहीं मिला फिर से पढ़ो। टेकिंग रेगुलर ब्रेक्स फ्रॉम वर्क आर इंपॉर्टेंट फॉर हेल्थ एंड रिड्यूसेस स्ट्रेस। आप समझ पा गया? हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? रेगुलर ब्रेक्स के बारे में नहीं, हम बात करें टेकिंग रेगुलर ब्रेक्स। हमको रेगुलर ब्रेक्स लेने चाहिए अपने काम से। भाई काम तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन साथ ही साथ भाई उससे ब्रेक भी इंपॉर्टेंट है। तो हम ब्रेक्स के बारे में बात नहीं कर रहे, टेकिंग रेगुलर ब्रेक्स, टेकिंग लेने के बारे में बात करें। क्या लेना चाहिए? रेगुलर ब्रेक लेना चाहिए अपने काम से। तो ये है हमारा सब्जेक्ट, नाउन, जेरेंट जिसको बोलते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो जो वर्ब आएगी आर, वो भी तो सिंगुलर आएगी, इज आएगा, आर थोड़ा आएगा। बी पार्ट में एरर है। आगे समझ में सबको? इतने इजी क्वेश्चन है भाई। हमारा जो सब्जेक्ट है, केवल हमको सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना है। टेकिंग है हमारा सब्जेक्ट, ना कि रेगुलर ब्रेक्स। लेना, क्या लेना? रेगुलर ब्रेक्स लेना। तो लेने के बारे में बात कर रहे हैं। सब्जेक्ट सिंगुलर है, नाउन बोलते हैं इसको, आईएनजी फॉर्म को जेरेंट, जिसको मैंने पढ़ा है पहले, बिल्कुल डिटेल में पता है। इसलिए जब सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर आएगी। बस इतना सिंपल सा है वो। बस तो मस्त पढ़ो और मजे करो, एंजॉय करो, ब्रेक लो, ये तो करना है। अभी तुम आराम से क्लास पढ़ो, उसके बाद फिर ब्रेक लेना, जो मर्जी है वो करना। I paid a lot of money for the camera and expects it to work. मैंने बहुत सारे मनी से कैमरा लिया और अब मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि वो काम करे। बताओ भैया एरर किस पार्ट में है? ये जो क्वेश्चन है बहुत इजी है वैसे तो। जिसने मेरी 10th चैप्टर की एडवांस क्वेश्चन की वीडियो देखी होगी उस पर मैंने करवाया है ये। जब एंड आ जाए तो एंड से पहले वाला जो टेंस रहता है वही सेम टेंस एंड के बाद रहता है। अब देखो, आई पेड वर्ब के सेकंड फॉर्म, मतलब हम सिंपल पास्ट के बारे में बात कर रहे हैं। इसका मतलब एंड से पहले वाला का जो पूरा का टेंस है फ्रेज का, वो सिंपल पास्ट है, तो बाद वाला भी सिंपल पास्ट रहेगा। एक्सपेक्ट्स वर्ब की फिफ्थ फॉर्म थोड़ा आएगी, प्रेजेंट थोड़ा आएगा, ये भी पास्ट में रहेगा तो एक्सपेक्टेड हो जाएगा वो, ये भी वर्ब की सेकंड फॉर्म ही आएगी। बस इसका मतलब हमारे सी पार्ट में एरर हो गया। हम पास्ट के बारे में बात कर रहे हैं कि मैंने कैमरा खरीदा था, तो एंड के बाद भी पास्ट में रहेगा एक्सपेक्टेड, मैंने उम्मीद की थी कि वो वर्क करे। बात समझ पा गई? बस ये था सिंपल सा कॉन्सेप्ट, हमने टेंस चैप्टर में पढ़ा था एडवांस कॉन्सेप्ट में। जब एंड होता है तो एंड के पहले वाला का टेंस और बाद वाले का टेंस, दोनों का टेंस सेम रहता है हमेशा। बस ये है, दोनों का टेंस सेम रहता है। ये लो तुम्हारे लिए लिख भी रहा हूं, जो पहली बार मेरे से जुड़ रहे हैं उनके लिए। बस नेक्स्ट, हॉस्टिलिटी बिटवीन टू ग्रुप्स have increased in the past few months। इतना सिंपल क्वेश्चन है बच्चों वाला। हॉस्टिलिटी का मतलब क्या होता है मैंने बार बार बताया है, जो मैंने वोकैब की वीडियो बनाई थी उसमें भी मैंने बताया था। इसका मतलब होता है दुश्मनी। दुश्मनी, दुश्मनी बोलो या रंजिश बोलो, जो तुम्हारी मर्जी है, दुश्मनी या रंजिश। तो जो दुश्मनी है दो ग्रुप के बीच में वो बढ़ गई है कुछ महीनों से। अब बता दो हम किसके बारे में बात करें? दुश्मनी के बारे में बात कर रहे हैं। ये हमारा सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो वर्ब भी कैसे आएगी? सिंगुलर आएगी, हैव नहीं आएगा, हैज आएगा। बस इतना सिंपल सा क्वेश्चन है भैया, बच्चे बच्चे इसका आंसर दे देंगे। हॉस्टिलिटी मतलब होता है दुश्मनी या रंजिश। इसको नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा आता है। एक होता है हॉस्टिलिटी, इसका मतलब होता है दुश्मनी या रंजिश, और एक होता है हॉस्पिटैलिटी। हॉस्पिटैलिटी का मतलब होता है मेहमान नवाजी। बस ये कुछ कुछ चीजें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में आती है, पता नहीं क्यों भैया, लेकिन आती है तो हम पढ़ लेंगे। नेक्स्ट, रोमास 3 चिल्ड्रन सैम, नताशा एंड जेम्स। अरे वाह, नाम अच्छे हैं। इंडिया में होता तो राम, मोहन, सोहन होता लेकिन फॉरेन के हैं इसलिए सैम, नताशा एंड जेम्स आर टैलेंटेड बट डैश द अदर टू। अब क्या आएगा? द लास्ट एक्सिल, लेटर एक्सिल,
द लेटर एक्सीलिंग, क्या होगा भैया? राइट आंसर क्या है? जल्दी से बोलो, क्योंकि तुमने अब थ्योरी कवर कर ली है। अगर थ्योरी कवर कर ली है, नोट्स बना दी है, तो फिर आंसर भी निकलना चाहिए भाई, है ना? अब तुम लास्ट पे पहुंच गए, आखिरी वीडियो है, तो अब तक तो आंसर आना चाहिए भैया, इंप्रूवमेंट होनी चाहिए। बता दो, हम 3 व्यक्तियों के बारे में बात करें, 3, जब 3 व्यक्तियों के बारे में बात करें तो लास्ट ही आता है आखिरी बारी के लिए। जो 3 चिल्ड्रन हैं रोमा के, सैम, नताशा और जेम्स, वो सब के सब टैलेंटेड हैं, बट जो लास्ट वाला है वो ज्यादा अच्छा है बाकी 2 के। तो लास्ट वाला, तो जब 3 हो तब लास्ट आता है जो लेटर है, ये तीनों में लेटर तो दूसरे वाले के लिए आता है, दूसरे वाले के लिए। जब केवल 2 व्यक्तियों के बारे में बात करें तब आते हैं ये तीनों, इसलिए तीनों के तीनों कैंसिल हो गए। जब 2 से ज्यादा हो तब आता है लास्ट, सबसे आखिरी। पढ़ाया था मैंने, हमने थ्योरी में कवर किया है। जब 2 हो, केवल 2 व्यक्ति, तो उसके लिए आता है फॉर्मर। ये लो तुम्हारे लिए फिर से लिख रहा हूं यार, क्या याद रखोगे तुम भी, फॉर्मर और लेटर। और जब 2 से ज्यादा हो, 3, 4, 5, तो उसके लिए आता है सबसे पहला, उसके लिए फर्स्ट, और सबसे आखिरी उसके लिए लास्ट। तो अभी हम 3 के बारे में बात करें, इसलिए लास्ट आएगा, बस इतना सिंपल है, एक ही ऑप्शन में, इसलिए ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो गया। अब जरा पेन को करते हैं चेंज, थोड़ा चेंज लाते हैं, और अब पढ़ते हैं जेम्स कार wasn't dash Richards, so we were too exhausted by the time and we reached home. ओके, जो जेम्स की कार थी वो ज्यादा अच्छी नहीं थी रिचर्ड की कार से, इसीलिए हम बहुत थक गए, और जब तक हम घर पहुंचे तब तक हम बहुत थक गए थे, ये हम बोल रहे हैं। तो हम कंपैरिजन कर रहे हैं किसका? जेम्स की कार का, किसके कार से? रिचर्ड की कार से। तो हम जेम्स की कार का रिचर्ड की कार से कंपैरिजन कर रहे हैं कि जो जेम्स की कार थी वो रिचर्ड की कार जितनी अच्छी नहीं थी, इसलिए जब तक हम घर पहुंचे हम बहुत थक गए थे, बेकार कार थी उसकी। तो कंपैरिजन कर रहे हैं, अगर हम कंपैरिजन कर रहे हैं तो कौन सी डिग्री आएगी एडजेक्टिव की? कंपैरेटिव डिग्री आएगी। अब बता दो कंपैरेटिव डिग्री इन सब में से कौन सी है? सच कंफर्टेबल, गलत। कंफर्टेबल इनफ, गलत। सो कंफर्टेबल दैट, गलत। एज कंफर्टेबल एज, केवल एक ही है जो कंपैरिजन के लिए यूज होता है, हमने पढ़ा था, एज, सो एज, बीच में पॉजिटिव डिग्री, यही है कंपैरिजन के लिए, बाकी और कोई नहीं है, इसलिए बी ऑप्शन हमारा राइट हो गया। बाकी जो सो दैट है ये तो नेगेटिव सेंटेंस के लिए आता है, सो दैट हमने पढ़ा भी था, ये ही इज सो वीक सो दैट ही कैन नॉट वॉक, ये पढ़ा था। तो सो दैट तो नेगेटिव सेंटेंस के लिए आता है, तो बस हमारा बी ऑप्शन राइट है, एक ही पे है कंपैरेटिव डिग्री, बाकी सब गलत है। नेक्स्ट, आई प्रीफर डैश बाय ट्रेन। अब ये थोड़ा क्वेश्चन तुम्हें घुमा सकता है, लेकिन बहुत ही ज्यादा इजी है। अगर किसी ने आर्टिकल चैप्टर की वीडियो देखी होगी, पैरेलल कंस्ट्रक्शन की वीडियो, जिसमें मैंने पैरेलल कंस्ट्रक्शन का रूल बताया था, तो वो आदमी फिर वो कर सकता है, बहुत इजी है। देखो, प्रीफर के साथ क्या आता है? हमेशा टू प्रेपोजिशन आता है, हमने पढ़ चुका है। प्रीफर और प्रीफरेबल का मतलब होता है प्राथमिकता देना, तो मैं हमेशा बस को प्राथमिकता देता हूं ट्रेन से, ये हमारा आंसर है। अब बताओ इन चारों में से कौन सा है, कौन सा सही होगा? आई प्रीफर टू ट्रेवल बाय बस देन ट्रेवल बाय बस, कौन सा सही है? ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। ऐसा क्यों? इसीलिए बिकॉज देखो, ट्रेवलिंग बाय बस तब आ रहा है, टू ट्रेवलिंग बाय ट्रेन, इसको बोलते हैं पैरेलल कंस्ट्रक्शन का लॉ। पहले आईएनजी फॉर्म आ रही है, तब जाके बाय बस आ रहा है, तो फिर दूसरे में भी आईएनजी फॉर्म आएगी, तब जाके बाय ट्रेन आएगा। दोनों सेम होने चाहिए, पैरेलल कंस्ट्रक्शन इसको बोलते हैं। पहले आईएनजी फॉर्म आ रही है, तब बाय बस आ रहा है, तो सेकंड वाले पे भी पहले आईएनजी फॉर्म आएगी, तब जाके बाय ट्रेन आएगा, इसलिए पहले वाला सही है। और बाकी प्रीफर के साथ ये टू प्रेपोजिशन तो आ ही रहा है, तो ये भी बिल्कुल सही है। ये देखो, प्रीफर के साथ हमेशा टू प्रेपोजिशन आता है, वो तो सही है, लेकिन साथ ही साथ पैरेलल कंस्ट्रक्शन को भी फॉलो करना चाहिए। आईएनजी फॉर्म के बाद बाय बस है, तो यहां पे भी आईएनजी फॉर्म ट्रैवलिंग के बाद बाय ट्रेन होना चाहिए, इसलिए बिल्कुल सही है। ये मैंने आर्टिकल चैप्टर में एक्सप्लेन किया है अच्छे से, वहां पे भी तुम देख सकते हो। बाकी एडजेक्टिव में भी मैंने इसको बताया, आगे हमने इसके पहले और क्वेश्चन भी किए। कल भी एक क्वेश्चन क्या था, द हायर द डिमांड द हायर द प्राइस, ये कल भी किया था एक क्वेश्चन, तो इसी को बोलते हैं पैरेललिज्म का लॉ। बाकी देखो, टू ट्रेवल बाय बस देन बाय ट्रेन मैच नहीं कर रहा है। टू ट्रेवल, इस पे टू ट्रेवल आ रहा है, इस पे देन फिर बाय ट्रेन, गलत है। ट्रेवल बाय बस टू ट्रेवलिंग, इस पे बाय बस से पहले क्या है ट्रेवल, और इस पे फिर ट्रेवलिंग, गलत है। टू ट्रेवलिंग इस पे है,
फिर बाय बस, फिर देन है, तो मैच नहीं कर रहा है। ए ऑप्शन सबसे सही है, इस पर आईएनजी फॉर्म है तब बाय बस है, उसके बाद फिर आईएनजी फॉर्म, फिर बाय ट्रेन है, बस इसलिए ये पैरेलल कंस्ट्रक्शन का इसको लॉ बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं, इज रिस्पेक्ट रियली प्रिफरेबल टू मनी, प्रिफरेबल फॉर मनी? इतना इजी है, अभी तो मैंने कॉन्सेप्ट बता दिया। हमेशा प्रिफर के साथ मतलब प्राथमिकता देना, प्रिफर या प्रिफरेबल, इसके साथ जो हमेशा प्रेपोजिशन आता है वो हमेशा टू ही आता है। अब बता दो, टू केवल एक में है इसमें, बाकी फॉर गलत, देन गलत, इस पे तो कुछ है ही नहीं, तो ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो गया। हम इस पे क्वेश्चन पूछ रहे हो, क्या रिस्पेक्ट मनी से ज्यादा अच्छा है, मनी से ज्यादा इंपॉर्टेंट है? रिस्पेक्ट मतलब सम्मान। क्या सम्मान पैसे से ज्यादा इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए? तुम बताओ तुम्हारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, पैसा या सम्मान? अगर कोई बोल रहा है भैया पैसा, तो पैसा क्यों चाहिए तुम्हें? ताकि सम्मान मिले। हाँ, इसका मतलब सम्मान ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमेशा रिस्पेक्ट बना के रखो। ऐसा काम करो कि लोग रिस्पेक्ट करें। आई हैव नेवर सीन दैश फिल्म देन दिस। मैंने इसके तरह बेकार फिल्म, वर्स है ना, तो मैंने इसके तरह बेकार फिल्म नहीं देखी अभी तक। तो हम क्या कर रहे हैं, देन आ चुका है। देन मतलब हम कंपैरिजन कर रहे हैं, बिकॉज कंपैरेटिव डिग्री के बाद देन आता है। अब बता दो कंपैरेटिव डिग्री कौन सी है? इतने इजी क्वेश्चन होते हैं भाई। हम कंपैरिजन कर रहे हैं कि इसकी जितनी बेकार मूवी मैंने नहीं देखी, इसका मतलब हम इस मूवी का कंपैरिजन कर रहे हैं और बाकी मूवी से। दूसरी बात, सेकंड हिंट है, देन आ चुका है, तो कंपैरेटिव डिग्री के बाद ही देन आता है। अब बता दो इन चार में से जो कंपैरेटिव डिग्री होगी वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये देखो, अब मोर बैड, मोर के साथ बैड नहीं आता, बैड पॉजिटिव डिग्री होती है, गलत। नेक्स्ट, अ वर्स्ट, ये तो सुपरलेटिव डिग्री है, ये भी नहीं चाहिए, गलत। अ मोर वर्स, वर्स कंपैरेटिव डिग्री होती है, इसके साथ मोर कभी नहीं आता, ये भी गलत। केवल एक बचा है ए, अ वर्स, वर्स है कंपैरेटिव डिग्री। ये देखो, सबसे पहले क्या होता है, बैड, वर्स और वर्स्ट, ये है पॉजिटिव डिग्री, ये है कंपैरेटिव डिग्री, और ये है हमारी सुपरलेटिव डिग्री। हमें क्या चाहिए थे, कंपैरेटिव डिग्री, तो ये कंपैरेटिव डिग्री चाहिए थी, वर्स, तो वर्स एक ही में है, इसलिए ये सही हो गया। ये भी कंपैरेटिव डिग्री थी, लेकिन दो कंपैरेटिव डिग्री एक साथ नहीं आती। ये भी कंपैरेटिव डिग्री है और ये भी कंपैरेटिव डिग्री है। दो कंपैरेटिव डिग्री, दो पॉजिटिव डिग्री, दो सुपरलेटिव डिग्री कभी साथ में नहीं आती है, इसलिए ये तो सुपरलेटिव डिग्री, ये भी गया, ये भी गया, और मोर बैड ये भी गया, बस आ गया आंसर हमारा। इतना इजी था। सोनम वाज डैश मी इन कॉलेज, जूनियर देन जूनियर, क्या होगा भैया आंसर? बच्चा बता देगा। जो सोनम थी मेरे से जूनियर थी, मतलब मेरे से छोटी थी कॉलेज में। आंसर बता दो, हमने पढ़ा था सीनियर, जूनियर, इंफीरियर, सुपीरियर, इन सब के साथ हमेशा टू प्रेपोजिशन लगता है, तो टू प्रेपोजिशन केवल लास्ट में है, टू प्रेपोजिशन, इसलिए यही हमारा आंसर हो गया। थ्योरी पार्ट में हमने कवर किया है बड़े मस्ती के साथ, इसलिए ये तो मुझे पता है सबका आंसर राइट होगा, सबका आंसर। ठीक है, बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। इसका मतलब तुम पढ़ रहे हो घर में, ये बहुत अच्छी बात है भैया। द मोर दे अर्न डैश ऑन लग्जरी आइटम्स, मतलब जो बहुत ही महंगे होते हैं, महंगे आइटम। अब बता दो क्या होगा, द मोर दे अर्न, जितना ज्यादा कोई कमाता है उतना ही ज्यादा वो स्पेंड करता है लग्जरियस आइटम में, होता है ना, मतलब जितना ज्यादा कमाई उतने ही ज्यादा खर्चा, वही बात है। जितनी कम कमाई उतना ही कम खर्चा, और जितनी ज्यादा कमाई उतना ही ज्यादा खर्चा। जो लाखों कमाता होगा उसका खर्चा लाखों में होता होगा, है ना, होता ही है। जो करोड़ों कमाता है उसका खर्चा भी करोड़ों में होता है। तो बता दो भाई क्या है हमारा राइट आंसर। इसमें भी पैरेलल कंस्ट्रक्शन का लॉ फॉलो हो रहा है। मोर कंपैरेटिव डिग्री के साथ द आर्टिकल है, तो यहां भी कंपैरेटिव डिग्री के साथ द आर्टिकल ही आएगा। बस सिंपल सी चीज है, जब जो दो चीजें एक साथ बढ़ती है और दो चीजें एक साथ घटती है तो उस पे हम पैरेलल कंस्ट्रक्शन का लॉ फॉलो करते हैं। लॉ ऑफ पैरेललिज्म भी इसको बोलते हैं। कल भी हमने इसका रिलेटेड एक क्वेश्चन किया था। एडजेक्टिव चैप्टर भी मैंने थ्योरी पार्ट में भी बताया है, और आर्टिकल चैप्टर में भी मैंने इसको बताया है, इसलिए बार बार बताने का कोई सवाल नहीं बनता है भैया, है ना। लॉ ऑफ पैरेललिज्म, जब आगे कंपैरेटिव डिग्री के साथ द आर्टिकल है तो पीछे भी कंपैरेटिव डिग्री के साथ द आर्टिकल आएगा। आप बता दो कंपैरेटिव डिग्री के साथ द आर्टिकल केवल एक ही में है, ऑप्शन बी, मोर कंपैरेटिव डिग्री होती है और द आर्टिकल है, इसलिए ये बिल्कुल सही हो गया। बाकी सब के सब बिल्कुल बेकार हैं। और हम बढ़ेंगे अब आगे। ब्लड इज थिकर टू वाटर, वार्मर फ्रॉम वाटर, थिकर देन वाटर, थिकर ऑफ वाटर। इसका आंसर अगर किसी ने गलत दिया
तो भैया कैमरे से घुस के आऊंगा उसको ठीक करने। जल्दी से बता दो कौन सा आंसर है। हम ब्लड का कंपैरिजन कर रहे हैं वाटर से, तो कंपैरेटिव डिग्री आएगी, ये लोग हिंट दे दिया है। हम बोल रहे हैं जो ब्लड होता है, जो खून होता है, वो ज्यादा गाढ़ा होता है पानी से। तुमको पता है ना, खून गाढ़ा होता है पानी से, तो हम कंपैरिजन कर रहे हैं खून का और पानी का, इसलिए कंपैरेटिव डिग्री आएगी। अरे भैया अब तो आंसर बता दो, ऑप्शन सी, थिकर देन। कंपैरेटिव डिग्री के बाद देन आर्टिकल आता है, देन प्रेपोजिशन आता है, इसलिए हमारा राइट आंसर हो गया। कंपैरिजन कर रहे हैं इसलिए कंपैरेटिव डिग्री आएगी। आगे समझ पे, इतना इजी था ये तो। हाँ, सबका सही आंसर आया इसलिए बच गए सबके सब। नेक्स्ट भैया, क्वेश्चन नंबर 15, द मोर इलेक्ट्रिसिटी यू यूज योर बिल विल बी हायर। ओके, जितनी ज्यादा तुम बिजली खर्च करोगे उतना ज्यादा ही तुम्हारा क्या आएगा, बिल आएगा। बचपन से ये सुनता रहे, लाइट बंद करो, ये करो, बिल आएगा, ये वो आएगा। वही है, वही क्वेश्चन है। जल्दी से आंसर बता दो हमको, क्या है? जितनी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी खर्च करोगे उतने ही ज्यादा बिल आएगा, जितने कम करोगे उतना ही कम बिल आएगा। जब एक के साथ एक बढ़े, एक के साथ एक घटे, उस पर बोलते हैं लॉ ऑफ पैरेलल कंस्ट्रक्शन, मतलब लॉ ऑफ पैरेललिज्म, जो अभी हमने पढ़ा। जब एक के साथ एक बढ़ता है, एक के साथ एक घटता है। ये देखो, मोर कंपैरेटिव डिग्री के साथ द आर्टिकल, तो यहां भी कंपैरेटिव डिग्री के साथ द आर्टिकल आएगा। बता दो कंपैरेटिव डिग्री के साथ कहां है द आर्टिकल? योर बिल विल बी हायर, विल योर बिल बी हायर, गलत। विल बी हायर योर बिल, गलत। द हायर योर विल बी, बिल्कुल सही हमारा आंसर हो गया। बाकी सबके सब क्वेश्चन गलत हैं। द हायर योर बिल विल बी, जितना ज्यादा तुम बिजली खर्च करोगे उतना ही ज्यादा तुम्हारा क्या आएगा, बिल आएगा। द मोर और द हायर, कंपैरेटिव डिग्री के साथ द आर्टिकल, बस आंसर आ गया हमारा। नेक्स्ट, टोक्यो इज वन ऑफ द डैश द वर्ल्ड मोस्ट पॉपुलेटेड सिटीज, मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी ऑफ। बताओ भाई क्या है आंसर? सबके सब पढ़ो। तुम्हें क्या लग रहा है सर बताएंगे हर आंसर? अरे भाई तुम तो कुछ कर लो, तुम भी तो कर लो, पेपर देने तो तुम ही जाओगे। हाँ, तो टोक्यो पूरे वर्ल्ड में से वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलेटेड सिटीज है। मैंने आंसर दे दिया। हमने पढ़ा था थ्योरी में, वन ऑफ द के बाद हमेशा सुपरलेटिव डिग्री ही आती है। एडजेक्टिव चैप्टर की थ्योरी वाले पार्ट में हमने पढ़ा था, जब भी वन ऑफ द आ जाए तो उसके बाद हमेशा एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री आती है। सुपरलेटिव डिग्री, और सुपरलेटिव डिग्री आती है उसके साथ ही साथ एक और चीज, ऑफ द। ऑफ द का रूल भी तो अप्लाई हो रहा है, याद है? ऑफ द का रूल, जब भी ऑफ द का रूल आ जाए तो उसके बाद अगर काउंटेबल नाउन आता है तो हमेशा प्लूरल ही आता है। इसीलिए हमारा जो आंसर है वो राइट हो गया। मोस्ट पॉपुलेटेड, सुपरलेटिव डिग्री, और जो नाउन आएगा सिटीज, वो कैसा है, प्लूरल है। इस पे तो सिटी था, सिंगुलर नाउन, गलत। मोस्टली, गलत, गलत। हमने क्या पढ़ा था, जब भी वन ऑफ द आ जाए तो उसके बाद सुपरलेटिव डिग्री ही आती है। इसलिए सी और डी तो कैंसिल हो गए, केवल हमारे ए और बी बचे थे। ए और बी में से मोस्ट पॉपुलेटेड सिटीज इन या मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी ऑफ क्या आएगा? तो सिटी आएगा, सिटीज आएगा। हमने एक और रूल पढ़ा था नाउन चैप्टर में, लास्ट रूल, रूल नंबर 10, ढासू ट्रिक जो मैंने बताई थी। जब ऑफ द आ जाए तो ऑफ द के बाद काउंटेबल नाउन हमेशा प्लूरल ही आता है। सिटी काउंटेबल नाउन है इसलिए प्लूरल आएगा, वो हमेशा सिटीज आएगा। जो टोक्यो है वो बहुत सारे सिटीज में से एक सिटी है, इसलिए मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी है वो। खैर आगे बढ़ते हैं। इतना एक्सप्लेन के बाद तो भैया, इतना तो कौन करता होगा एक्सप्लेन। इट वॉज डैश आउट लास्ट इवनिंग सो वी ऑल स्टेड एट होम, टू कोल्ड फॉर गोइंग। अच्छा, जो लास्ट इवनिंग थी, शाम थी, लास्ट की शाम थी, जो कल की शाम, वो बहुत ज्यादा ठंड थी, इसलिए हम घर पे रहे। अब बता दो क्या है? टू कोल्ड फॉर गोइंग, वेरी कोल्ड टू गो, टू कोल्ड टू गो, सो कोल्ड टू गो। जिसने थ्योरी वाली पार्ट पढ़ा होगा मेरा, वो तो इजीली कर लेगा, है ना? जो टू है, टू के साथ जो पेयर आता है वो हमेशा टू का आता है, इसलिए हमारा सी ऑप्शन राइट हो गया। टू के साथ हमेशा टू आता है, पढ़ा था हमने। सो दैट, टू टू, ये सब के सब पढ़ा था। तो जो पेयर बनता है वो टू के साथ टू वाला पेयर बनता है, इसलिए ऑप्शन सी हमारा राइट हो गया। इसमें कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है, बस इतना सिंपल है। इसलिए बोल रहा हूं थ्योरी वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर किसी ने नहीं देखा है तो देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं कल भी बोला था, आज भी बोल रहा हूं, अगर तुम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो और थ्योरी तुम्हें नहीं पता तो फिर तो कोई फायदा है नहीं, फिर तो तुमसे क्वेश्चन सॉल्व होंगे नहीं। और अगर थ्योरी वाला पार्ट किया है और तुमने उसके बाद क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं की तो फिर भी कोई फायदा नहीं है, बिकॉज थ्योरी जितना भी पढ़ लो,
नेट प्रैक्टिस जितनी भी कर लो, लेकिन जब तक तुम भैया फील्ड में नहीं उतरोगे, प्रैक्टिस नहीं करोगे, तब तक कोई फायदा नहीं होने वाला। अब देखो 18 क्वेश्चन को पढ़ते हैं, अब फुल फोकस के साथ इसको पढ़ो और इसका आंसर मुझे दो। द प्रॉब्लम वॉज डैश कॉम्प्लिकेटेड टू बी सॉल्व इन अ डे। ये क्वेश्चन थोड़ा सा तुम्हें घुमा सकता है, लेकिन बहुत इजी है, बहुत इजी है। जो अभी क्वेश्चन किया है ना वही है, हिंट दे दिया। टू के साथ टू हमेशा पेयर बनता है, ये हमने थ्योरी में किया है, वही सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहा है। द प्रॉब्लम वॉज डैश कॉम्प्लिकेटेड टू, तो यहां पे टू आ चुका है, तो आगे क्या आएगा, टू ही तो आएगा, तो ए हमारा राइट आंसर हो गया। द प्रॉब्लम वॉज टू कॉम्प्लिकेटेड टू बी सॉल्व इन अ डे, मतलब जो प्रॉब्लम है बहुत ज्यादा क्या है, कॉम्प्लिकेटेड है, जटिल है, इजीली सॉल्व नहीं होगी, इसीलिए टू के साथ हमेशा टू प्रेपोजिशन आता है, टू के साथ हमेशा टू ये जो पेयर आता है, सॉरी बस। ड्यूरिंग द मिस वर्ल्ड कॉन्टेस्ट इन लंडन, जो लंदन में मिस वर्ल्ड जो कॉन्टेस्ट हुआ था, इट वॉज अ डिफिकल्ट मूवमेंट टू डिसाइड वेदर मिस इंडिया और मिस ग्रीस डैश वॉज मोर ब्यूटीफुल। इस पे वो बोल रहे हैं, वैसे तो तुम्हें समझ पा गया होगा मीनिंग, अब तुम मेरे साथ पढ़ रहे हो ना, तो तुमको आ गया होगा मीनिंग समझ पे, लेकिन फिर भी बता दूं, जो मिस वर्ल्ड कॉन्टेस्ट हुआ था लंदन में, उसमें बहुत ही डिफिकल्ट मूवमेंट था, जब कोई भी डिसाइड नहीं कर पा रहा था कि जो मिस इंडिया है और मिस ग्रीस है, उन दोनों में से ज्यादा खूबसूरत कौन है, इंडिया वाली खूबसूरत है या ग्रीस वाली खूबसूरत है, तुम बताओ कौन होगा। अरे भैया सिंपल सी बात है, अपने देश वाली होगी, है ना, या तो बताओ कौन सी ज्यादा अच्छी होगी। चार ऑप्शन है, अब तुम्हें समझ पे आ गया हम क्या कर रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं, किसका, मिस इंडिया का और मिस ग्रीस का, कि कौन ज्यादा ब्यूटीफुल है। तो अगर हम इन दोनों का कंपैरिजन कर रहे हैं तो कौन से डिग्री यूज करेंगे, कंपैरेटिव डिग्री यूज करेंगे मेरे भाई। अब कंपैरेटिव डिग्री कहां पे है तुम बता दो, मोस्ट ब्यूटीफुल, सुपरलेटिव डिग्री है तो गलत, इज द मोर ब्यूटीफुल, अच्छा ये हो सकता है, वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल, मोस्ट ये तो सुपरलेटिव डिग्री है, ये दोनों तो सुपरलेटिव डिग्री है इसलिए गए। अब हाँ ए और सी हमारे दोनों के दोनों कंपैरेटिव डिग्री है। अब बताओ ए आंसर है सी आंसर, जल्दी से। बी और डी तो गए बिकॉज ये दोनों तो कंपैरेटिव डिग्री है, मोस्ट। अब ए आंसर है सी आंसर है। अरे भैया इतने कंफ्यूज होने की क्या बात है, घन चक्कर हो क्या। अरे भाई जब हम पास्ट के बारे में बात करें वज, तो आंसर भी तो पास्ट में होगा, वज तो भाई यही तो है, ये तो इज है, ये तो प्रेजेंट में है, तो ये तो गलत हो गया। जब बात हम पास्ट के बारे में बात कर रहे हैं तो पास्ट ही तो आंसर होगा, सिंपल। बस आगे बढ़ते हैं, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, इतनी जल्दी घूमा मत करो भाई, कॉमन सेंस लगाया करो, क्वेश्चन को पढ़ा करो, और क्या। इंप्लीमेंटिंग दीज मेजर्स विल हेल्प द गवर्नमेंट टू सेव मोर ऑफ 500 करोड़ ईच ईयर। अरे वाह, मेजर मतलब पता है उपाय, तो इन उपाय को अगर हम लागू करेंगे, इन अगर उपायों को हम लागू करेंगे, इंप्लीमेंट करेंगे, तो ये हमारे सरकार की हेल्प करेगा क्या, 500 करोड़ से भी ज्यादा बचाने में हर साल। अब बता दो भैया क्या आंसर है, कहां एरर है, जल्दी से जल्दी बता दो, जल्दी से। अरे सी पार्ट में एरर है, मोर क्या है, कंपैरेटिव डिग्री, तो कंपैरेटिव डिग्री के बाद कभी ऑफ नहीं आता प्रेपोजिशन, क्या आता है, देन आता है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन हमने कल किया था, कल हमने शायद 2-3 क्वेश्चन किए थे इससे रिलेटेड, इसलिए गलती नहीं होनी चाहिए भैया। जो हमने एक बार कर चुका है, मैं आज भी बोलता हूं, जो कॉन्सेप्ट हमने कल पढ़ चुका है आज वो याद होना चाहिए, आज होना चाहिए वो याद। मोर ऑफ थोड़ा होता है, मोर देन 500 करोड़, 500 करोड़ से भी ज्यादा। मोर कंपैरेटिव डिग्री होती है, सबसे पहले होती है मच पॉजिटिव डिग्री, मोर कंपैरेटिव डिग्री और मोस्ट सुपरलेटिव डिग्री। तो कंपैरेटिव डिग्री के बाद हमेशा देन प्रेपोजिशन आता है, ये हमने पढ़ा है भाई। इस पे कोई बताओ भाई, किसी को डाउट है, नहीं है ना, आगे बढ़े बस। I began to tremble when I saw a sharp long knife in my enemy's hand। मतलब ट्रेम्बल मतलब क्या होता है भाई, कांप जाना, डर जाना, कांपना, कांपना या डरना। मैं डर गया था जब मैंने देखा एक शार्प लॉन्ग नाइफ अपने दुश्मन के हाथों में। अरे भाई अगर दुश्मन के हाथों में चाकू होगा बड़ा सा तो कोई भी डर जाएगा, है ना। आप बता दो एरर किस पार्ट में है। अरे बहुत ही सिंपल है, कल हमने पढ़ा था, सबसे पहले साइज आता है, फिर एज, फिर शेप, फिर कलर। एडजेक्टिव में जो सीक्वेंस होता है वो हमेशा ये होता है, सबसे पहले साइज, फिर एज, फिर शेप, फिर कलर। तो आ शार्प लॉन्ग नहीं होगा, वो गलत, आ लॉन्ग शार्प नाइफ होगा, वो अ लॉन्ग शार्प नाइफ, ये राइट आंसर होगा हमारा।
अ शार्प लॉन्ग नहीं, अ लॉन्ग शार्प नाइफ, बिकॉज जो हमारा सीक्वेंस होता है वो होता है पहले साइज आता है, फिर एज आता है, फिर शेप आता है, फिर कलर आता है, इसलिए सी पार्ट में एरर हो जाएगा। ये हमने कल भी पढ़ा था, ब्लैक लॉन्ग हेयर्स, याद है वही वाला क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट। बस तो मैंने बोला भी था तुम्हें, ऑल द कलर्स एंड नंबर्स आर एडजेक्टिव, जितने भी कलर होते हैं, नंबर होते हैं, ये सब के सब एडजेक्टिव होते हैं। बस आगे बढ़ते हैं। इट इज अ फैक्ट दैट महात्मा गांधी वॉज द फर्स्ट पॉलिटिशियन ऑफ हिज टाइम। अरे भैया ये क्वेश्चन तो हमने थ्योरी में भी कवर किया है, सबके सबसे मुझे सही आंसर चाहिए इसका। महात्मा गांधी अपने टाइम के पहले पॉलिटिशियन थे, क्या सही है? नहीं, पहले पॉलिटिशियन नहीं थे, क्या थे? प्रसिद्ध पॉलिटिशियन थे। प्रसिद्ध के लिए आता है फॉरमोस्ट, फॉरमोस्ट पॉलिटिशियन थे वो। सी पार्ट में एरर है। अरे भाई महात्मा गांधी से पहले कोई नेता नहीं था क्या? है उनसे पहले पॉलिटिशियन नहीं था क्या? था ना। तो महात्मा गांधी पहले पॉलिटिशियन नहीं थे अपने टाइम के, वो अपने टाइम के पॉपुलर पॉलिटिशियन थे। पॉपुलर के लिए फर्स्ट नहीं आता, पॉपुलर के लिए फॉरमोस्ट आता है। फॉरमोस्ट मतलब होता है प्रसिद्ध, पॉपुलर, प्रसिद्ध, अपने टाइम के प्रसिद्ध थे भैया महात्मा गांधी। तभी तो आजकल आज तक भी नोटों में किसकी फोटो छपती है? महात्मा गांधी की। अगर तुम बिना ऐसा कोई नोट ले आओ जिसमें महात्मा गांधी के फोटो ना हो, तो भैया वहीं से लोग भगाएंगे लात मार के। हाँ भैया नकली नोट लाता है, ये है दबदबा हमारे गांधी जी का। हाँ, दिल्ली इज फर्दर फ्रॉम पटना देन आगरा। जो दिल्ली है वो ज्यादा दूर है पटना से जितना कि आगरा है। तो हम कंपैरिजन कर रहे हैं, दूर की बात कर रहे हैं कि जो दिल्ली है वो ज्यादा दूर है पटना से जितना कि आगरा है। तो जब दूर की बात करें, डिस्टेंस की बात करें, तो सबको पता है भाई फर्दर नहीं आता, फार्दर आता है। फार्दर आता है डिस्टेंस के लिए। किसके लिए? डिस्टेंस के लिए। बस इतना सिंपल सा है। फर्दर मतलब होता है अतिरिक्त, आगे, इन एडिशन टू। हम आगे की बात नहीं कर रहे, हम डिस्टेंस की बात कर रहे हैं कि जो दिल्ली के डिस्टेंस है पटना से वो ज्यादा है जितनी कि आगरा है। तो जब डिस्टेंस की बात करें तो फार्दर आता है। बस इतना सिंपल सा लॉजिक हमने पढ़ा था। ऐसे क्वेश्चन होते हैं भाई, चुटकियों में क्वेश्चन होते हैं, चुटकियों में। थ्योरी पार्ट पढ़ा होगा ना मेरे साथ, तो चुटकियों में क्वेश्चन होते हैं सॉल्व। दिस बुक इज अनडाउटेडली प्रिफरेबल देन दैट इन मैनी रिस्पेक्ट। नहीं, एस्पेक्ट होगा वो, मैनी एस्पेक्ट्स, एंड इट्स प्रिंटिंग इज ऑल्सो कंपैरेटिवली गुड। जो ये बुक है वो निसंदेह ज्यादा अच्छी है और औरों से हर मामले में, और जो इसकी प्रिंटिंग है, छपाई है, वो भी बहुत अच्छी है। बस ये इसका मीनिंग है। तो तुम सबको पता है प्रिफरेबल के बाद जो प्रेपोजिशन आता है वो हमेशा क्या आता है? टू आता है, देन नहीं आता, इसलिए बी पार्ट में एरर हो गया। बस इतनी सिंपल सा भैया लॉजिक था इसमें। ऐसे टाइप के क्वेश्चन होते हैं। जो ये बुक है वो निसंदेह ज्यादा अच्छी है और बुकों से हर मामले में, और जो उसकी छपाई है, प्रिंटिंग है, वो भी कंपैरेटिवली गुड है, वो भी बहुत अच्छी है। तो हम जब कंपैरिजन करते हैं, प्राथमिकता देते हैं, तो प्रिफरेबल या प्रीफर उसके साथ हमेशा प्रेपोजिशन टू आता है, देन कभी नहीं आता। ये हमने थ्योरी में पढ़ा था, अभी इसके पहले भी एक क्वेश्चन हमने कर लिया है। तो इतने इजीली क्वेश्चन आते हैं भैया। नेक्स्ट, ऑफ द टू प्लेयर्स ही इज द लकीएस्ट, बी श्योर। हम बोल रहे हैं दो प्लेयर में से जो ये वाला है वो ज्यादा लकी है भैया, पक्का, पक्की बात है ये, पक्का मान लो कि जो दो प्लेयर में से ये वाला प्लेयर ज्यादा लकी है। तो हमने रूल पढ़ा था ऑफ द टू का रूल। जब भी ऑफ द टू आ जाए तो इसका आंसर तो सब के सब दे रहे होंगे। ऑफ द टू के साथ हमेशा कंपैरेटिव डिग्री आती है द आर्टिकल के साथ, तो द प्रेपोजिशन के साथ हमेशा सुपरलेटिव डिग्री नहीं आती है। कौन सी डिग्री आती है? कंपैरेटिव आती है। लकीएस्ट नहीं होगा, लकीयर होगा। सी पार्ट में एरर है। ऑफ द टू प्लेयर्स ही इज द लकीयर, बी श्योर। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि इन दो प्लेयर्स में से ये वाला ज्यादा लकी है। आगे भाई, किस्मत भी बहुत बड़ी चीज है ना, किस्मत तो होती है सबकी। क्यों, एग्री करते हो? बिल्कुल अच्छी बात है। यू कैन ट्रस्ट दिस एजेंसी फॉर द लास्ट न्यूज ऑफ दिस वीक। तुम जो ये एजेंसी है उसमें ट्रस्ट कर सकते हो। जो लास्ट न्यूज इसने दी थी इस हफ्ते की, तो इस हफ्ते की लास्ट न्यूज दी थी, गलत। इस हफ्ते की लास्ट न्यूज नहीं दी थी, इस हफ्ते की लेटेस्ट न्यूज दी थी। ये है राइट आंसर। लास्ट न्यूज नहीं, लेटेस्ट न्यूज, नवीनतम न्यूज। तो तुम इस एजेंसी में ट्रस्ट कर सकते हो जो उसने लेटेस्ट न्यूज दी है इस वीक की। बस ये हो जाएगा राइट आंसर। हमने पढ़ा था ना, ये बहुत इजी है। तो नेक्स्ट, एवरीबडी नोज दैट रानी इज द मोस्ट यूनिक सिंगर ऑफ दिस कॉलेज। सबको ये पता है, सब ये बात जानते हैं कि जो रानी है वो इस कॉलेज की यूनिक सिंगर है, एकमात्र सिंगर, यूनिक बिल्कुल। तो हमने पढ़ा था यूनिक के साथ कभी भी मोस्ट नहीं आता, तो द मोस्ट नहीं आएगा, रानी इज अ यूनिक सिंगर आएगा बस। तो सी पार्ट में एरर है। हमने पढ़ा था
याद होगा, ऐसे कुछ एडजेक्टिव होते हैं जो हमेशा अपनी पॉजिटिव डिग्री में ही एग्जिस्ट करते हैं। यूनिक पॉजिटिव डिग्री है, तो ऐसे कुछ एडजेक्टिव होते हैं जो हमेशा अपनी पॉजिटिव डिग्री में ही एग्जिस्ट करते हैं, तो उनके आगे द मोस्ट कैसे लग जाएगा, सुपरलेटिव डिग्री का कैसे लग जाएगा, ये तो हमेशा पॉजिटिव डिग्री में ही होते हैं, इसलिए द मोस्ट नहीं आएगा। रानी इज, अब क्योंकि या है, इसके साउंड या से स्टार्ट हो रही है, यूनिक या, तो इसलिए ए आर्टिकल आ जाएगा अकॉर्डिंग टू साउंड, आर्टिकल चैप्टर में बताया है। तो क्या बन जाएगा, एवरीवन नोज दैट रानी इज अ यूनिक सिंगर ऑफ दिस कॉलेज। बस ये राइट आंसर हो जाएगा। अब लास्ट क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन बड़े जोश के साथ देखेंगे और इस चैप्टर को फिर करेंगे फिनिश, टाटा गुड बाय बोलेंगे। क्या तुम इस चैप्टर को बड़ी खुशी के साथ टाटा बाय बाय बोलना चाहते हो ना? हाँ, बिकॉज हमने इतनी मेहनत की है, हर चीज पढ़ी है, ये चैप्टर हमको हमारा पेपर एग्जाम क्लियर करवाएगा, है ना, लाइफ सेट होगी, इसलिए इन तीनों के आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए सबके। जल्दी से 28 क्वेश्चन नंबर 28 डालो और ABCD किस पार्ट में एरर है वो लिखो, फिर उसका 29 कौन से पार्ट में एरर है ABCD वो लिखो, और 30 ये सब का सब जो भी ये वीडियो देख रहे हैं सबसे मुझे आंसर चाहिए। भैया लेजीपन को छोड़ दो, इसी लेजीपन के कारण अभी तक हमारी ये दुर्दशा है, इसलिए लेजीपन को हटाओ, आज से शुरुआत करो और 28 क्वेश्चन नंबर 28 डालो और ABCD कौन से पार्ट में एरर है वो लिखो मुझे। अगर कोई एरर नहीं है तो नो एरर। डू यू नो माई ब्रदर इज एज टॉलर एज योर ब्रदर, क्या तुम जानते हो जो मेरा भाई है वो तुम्हारे भाई जितना ही लंबा है? बता दो क्या आंसर है, बहुत सिंपल है, जल्दी से कमेंट करके बताओ मुझे। 28 का ABCD सी पार्ट में एरर है, जब एज आ जाए, हमने पढ़ा था सो एज तो हमेशा बीच में कौन सी डिग्री आती है, पॉजिटिव डिग्री आती है, टॉल होगा राइट आंसर, ना कि टॉलर। कंपैरेटिव डिग्री थोड़ी आती है, टॉलर नहीं आता। एज सो दैट, इन सब के बीच में हमेशा पॉजिटिव डिग्री आती है, टॉल आएगा। डू यू नो माई ब्रदर इज एज टॉल एज योर ब्रदर, ना कि टॉलर। कंपैरेटिव डिग्री नहीं आती है, कौन सी डिग्री आती है, पॉजिटिव डिग्री आती है, हमने पढ़ा था ये थ्योरी पार्ट में। नेक्स्ट 29 का आंसर, द टू फर्स्ट टू अराइव वर द लकीस्ट रेसिपेंट्स ऑफ अ सरप्राइज गिफ्ट। जल्दी से मुझे आंसर बता दो इसका, कमेंट करके बताओ भैया, ऐसा काम नहीं चलेगा, कमेंट करके, ताकि मुझे पता चले कि आ रहा है कि नहीं आ रहा है। द टू फर्स्ट, जो पहले के 2 थे जो आए थे, लकी रेसिपेंट्स, उनको सरप्राइज गिफ्ट मिला, तो भाई 2 फर्स्ट होता है, गलत, क्या होगा राइट आंसर, द फर्स्ट 2 होगा, ये होगा द फर्स्ट 2। ए पार्ट में एरर है, बिकॉज जो सीक्वेंस होता है वो OCM होता है, पहले ऑर्डिनल नंबर्स आते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, फिर कार्डिनल नंबर आते हैं 1 2 3 4, फिर जाके मल्टीप्लिकेटिव नंबर आते हैं सिंगल डबल ट्रिपल। ये करवाया था कल, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी किया था। हमेशा जो सीक्वेंस होता है एडजेक्टिव में नंबर्स का, डेफिनेट नंबर्स का, वो हमेशा होता है OCM, पहले ऑर्डिनल नंबर आते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड, फिर कार्डिनल नंबर आते हैं 1 2 3, और लास्ट पे आते हैं मल्टीप्लिकेटिव नंबर, इसीलिए द 2 फर्स्ट नहीं होता, तो फर्स्ट 2 होता है। बस इतना कॉन्सेप्ट था इस पे भाई, इतना इजी था ये। अब लास्ट है, लास्ट का आंसर मुझे सबसे चाहिए कमेंट में। वीडियो को पास करो और कमेंट में मुझे आंसर दो, 30 का आंसर क्या है, जल्दी से पढ़ो उसको और कमेंट लिखो पहले, जल्दी से सबके सब। द फास्टर ही कंप्लीट्स द वर्क गिवन टू हिम द लार्जेस्ट विल बी हिज प्रॉफिट। जितनी ही जल्दी वो काम करेगा उतना ही ज्यादा उसका प्रॉफिट होगा। याद आया लॉ ऑफ पैरेललिज्म, पैरेलल कंस्ट्रक्शन का लॉ, जितनी जल्दी काम करेगा उतना ही ज्यादा प्रॉफिट होगा, जितनी लेट काम करेगा उतना ही कम प्रॉफिट होगा। तो जब एक के साथ एक चीज बढ़े और एक के साथ एक चीज कम हो तो उसमें पैरेललिज्म का लॉ अप्लाई होता है। फास्टर कंपैरेटिव डिग्री के साथ द प्रेपोजिशन, द आर्टिकल, तो इसका मतलब यहां पे भी कंपैरेटिव डिग्री के साथ द आर्टिकल आना चाहिए। लार्जेस्ट, ये तो सुपरलेटिव डिग्री है, गलत हो गया, क्या आना चाहिए था, द लार्जर विल बी द प्रॉफिट, तो लार्जर आना चाहिए था, सी पार्ट में एरर हो गया। बस इतना सिंपल है। अगर आगे कंपैरेटिव डिग्री के साथ द आर्टिकल है तो नीचे भी कंपैरेटिव डिग्री के साथ द आर्टिकल आना चाहिए था, द लार्जर विल बी हिज प्रॉफिट होना चाहिए था। बस इतने इजी होते हैं कॉन्सेप्ट, और ये हो गया आज हमारा चैप्टर कंप्लीट। आज तो बड़ी खुशी की बात है भैया, एडजेक्टिव चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया है बड़ी मस्ती के साथ। अब क्या करना है, कुछ नहीं करना है, बस इस वीडियो के बाद जो आज तुम्हें हमने सारी चीजें सॉल्व की है उसका लिंक तुम्हें टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। इस वीडियो के नीचे जाओ, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उस पर एक क्लिक करोगे तो जो भी आज पढ़ा है सारी की सारी PDF वन हैंड तुम्हारे हाथ में, तुम्हारे फोन में डाउनलोड हो जाएगी। उसके बाद उसकी प्रैक्टिस करो, कुछ नहीं, प्रैक्टिस करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिस।
प्रैक्टिस करो। और अगर किसी ने इसके पहले के पार्ट नहीं देखे, एडजेक्टिव के पहले के पार्ट नहीं देखे या सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की वीडियो नहीं दिखी है तो तुम्हें यहाँ पे दिख रही है। क्यों भाई, दिख रही है ना? हाँ, जल्दी से उसे क्लिक करो, नोट्स बनाओ और मैं मिलता हूं तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।